हेलो फ्रेंड, मैं वेनू वर्मा हिंदी स्टोरी लिखती हूँ। मेरा साइट है www.desirebook.com। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका फर्स्ट रैंकिंग आएगा। इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। हम स्टोरी पे चलते हैं। मैंने हर टाइप का स्टोरी लिखा हुआ है जो स्टोरीज कैटेगरी में है। आज चलते हैं सरकारी आवास और वर्मा जी पर। सरकारी आवास और वर्मा जी मैंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि एक वर्मा जी का स्टोरी है जो कि गवर्नमेंट जॉब में है और लगभग अपना रिटायरमेंट तक एक सरकारी आवास पे गुजारते हैं और वहाँ पे रहते रहते पूरा मतलब बच्चों का बचपन से लेके हर चीज़ वहाँ पे बीतता है, तो उस घर से एक लगाव, एक प्यार सा हो जाता है जिसके बारे में स्टोरी में बताने का कोशिश किया है। तो शुरू करते हैं सरकारी आवास और वर्मा जी। छोटा सा गांव जो हरियाली के बीच, नदी के उस पार, भोले भाले लोग, कम आबादी, प्यार, सामंजस्य और खुशहाली से भरा एक सुंदर सा गांव जहां वर्मा जी की नई नई पोस्टिंग हुई। एक सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल के पास ही सरकारी आवास अस्पताल गांव के आखिरी छोर में था और गांव के चारों तरफ जंगल ही जंगल था। वर्मा जी और उसका पूरा परिवार उस सरकारी आवास में रहने आ गए। बच्चे को गांव के स्कूल में ही भर्ती करवा दिया। वह सरकारी आवास था तो छोटा, लेकिन ज़रूरत कम होने की वजह से वो बहुत बड़ा था। ना कोई सामान, ना कोई रुकावटें, सिर्फ खुशियाँ, प्यार और बच्चों की शरारतें। सरकारी आवास में एक हॉल, एक किचन, एक बेडरूम, घर के बाहर बड़ा सा खुला आंगन, एक छोटा सा आशियाना जहाँ खुशियाँ बसती थी। बच्चों का घर बहुत बड़ा लगता था क्योंकि वो बच्चे थे। माँ की डांट, पापा का प्यार और एक छोटा सा चॉकलेट बस बहुत है। गांव के आखिरी छोर में होने के साथ उस समय और उस गांव में पक्की मकान का, सॉरी, पक्का घर का होना, मकान तो अब बनते हैं, बड़ी बहुत बड़ी बात थी और नया घर था जिसके कारण वह घर कुछ अलग था बाकी घरों से। बड़ी बड़ी खिड़कियां, हॉल से लगा हुआ एक रूम जिसमें एक बड़ी खिड़की बनी हुई थी, एक छोटा सा किचन और उस किचन में वर्मा जी की पत्नी। सिर्फ जरूरत के सामान होने के कारण घर में बहुत जगह थी। घर का बड़ा बेटा होने के कारण जिम्मेदारियां भी बड़ी थी, उम्मीदें भी बड़ी थी, परिवार भी बड़ा, बच्चों के सपने भी बड़े। बस छोटी थी तो वर्मा जी की तनख्वाह। हरियाली है, पहाड़ है, नदी है तो बारिश भी होगी और होती भी थी। लाइट तो मानो इस गांव में सपना होता था। 15 से 20 दिन बाद एक बार आ जाए तो त्योहार समझो। बाकी समय लैम्प से दोस्ती कर रखे थे, जो कम से कम बेवफा नहीं थी, जो अपनी आदेश पर बुझती और जलती। पास ही एक नदी, उस नदी का कलकल आवाज घर तक सुनाई देता था, मानो घर ही नदियों के बीच बसा हुआ हो। रात में चारों तरफ जुगनू और पास में महुए का पेड़ जहाँ झिंगुर की आवाज भी तेज सुनाई देती थी। चारों तरफ शांति और सन्नाटा, थोड़ा डरावना और थोड़ी रोमायत। अस्पताल के पास केवल 3 घर, जिसमें भी 2 खाली और एक में वर्मा जी। अस्पताल में स्टाफ भी नहीं के बराबर, जो सो जिम्मेदारियां ज्यादा वर्मा जी पर थी। अपना काम ईमानदारी से करते और गरीबों की सेवा करते और अपना खुशियाँ उसी में तलाशते। शाम को वर्मा जी, उसके साथ एक लैंप और एक उनका रफ्तार चेतक मतलब साइकिल, जिसमें एक बैग, सदैव मरीजों की सेवा में तत्पर निकल पड़ते थे। कहा जाए तो वर्मा जी अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों से ही संतुष्ट थे और अपने काम से प्यार करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, जरूरतें भी बढ़ती गई, एक एक करके सामान घर में आता गया। टीवी, पंखा, कूलर, अलमारी आदि, जिसको रखते समय कभी नहीं लगा कि ये घर अपना नहीं है। जरूरतें बढ़ी तो घर भी छोटा हो गया, लेकिन खुशियां मानो थम सी गई थी, जैसे जैसे बोलती हो, मैं यहीं रहूंगी, मुझे कहीं और नहीं जाना। या यूं कहे, जीवन का खुशनुमा पल था जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता है, जिसे फिर से जीने का मन करता है। पर समय है साहब, फिसलेगा जरूर। दुख सुख तो पहलू है जीवन के, ये दिन बीत जाते हैं। बच्चे बड़े हो गए, एक एक करके सभी बाहर पढ़ने चले गए। गांव भी बड़ा हो गया था, काम का दबाव भी बढ़ गया।
अब समय का पता नहीं चलता था, साथ ही बच्चों का भविष्य का सोच के खुशी ही मिलती थी और उनको अपने दिए गए संस्कारों पर गर्व भी होता था। समय कैसे निकलता है पता ही नहीं चला, मानो समय में पंख लग गए हों, और लग भी गए, क्योंकि अब बड़ी बेटी की शादी हो गई। अब खर्च का बोझ और भी बढ़ गया। बेटों को पढ़ने और सुविधाएं देने में अपने लिए समय कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता, मानो समय में पंख लग गए हो, और लग भी गए, क्योंकि अब बड़ी बेटी की शादी हो गई। अब खर्च का बोझ और भी बढ़ गया। बेटों को पढ़ाने और सुविधाएं देने में अपने लिए नया साइकिल भी नहीं ले पाए। जो अपनी पहली तनख्वाह में लिए थे वही साइकिल जिंदाबाद थी हमेशा। बेटों के लिए कंप्यूटर, मोटरसाइकिल और समय समय पर सारी जरूरतों का सामान लेते रहे। बच्चों की परवरिश बखूबी करते रहे और अपना शौक तो अपनी ज़रूरत को भी भूल चुके थे। शौक तो दूर की बात थी, अब बच्चों की पढ़ाई भी खत्म हो गई थी। देखते देखते सभी बच्चों की शादी भी हो गई। उसके 4 साल बाद रिटायरमेंट का समय भी आ गया और अब सरकारी आवास को छोड़ने का समय भी आ गया। वही आवास जहाँ कई सपने बने, सवेरे बिखरे सरदानियाँ, खुशियाँ, गम, रोना, हंसना और जिंदगी को सीखना और सीख कर जीना, सब उसी आवास में। गांव में वह आवास अब कम सुंदर और छोटा लगता था, साथ ही सुविधाएं की कमी भी लगती थी। एक समय जो घर उस गांव की सुंदर परी थी, अब वो कहीं भीड़ भरे घरों में दब गई थी। रिटायरमेंट का लेटर आया, उस वक्त में आवास करने का समय 6 महीना दिया गया। तब महसूस हुआ कि जिस घर में सपने सजाए जी वो अपना था ही नहीं। कैसे वर्मा जी की पत्नी ने घर के चारों तरफ बगीचा बना दिया था। वहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले होते जो घर को अति सुंदर बना देते थे। अब सबको समेटना पड़ रहा था, चाहे सामान हो या फिर यादें। जिंदगी के भाग दौड़ में अपना खुद का घर भी नहीं बना पाए और ना ही पैतृक घर था। तो फिलहाल उसके पास कोई अपना मकान नहीं था, लेकिन सुकून था कि नौकरी पूरी ईमानदारी से किया और एक गुरूर भी कि बच्चे की परवरिश अच्छे से हुई। कुल मिलाकर जीवन के सारे गणित में प्लस माइनस करके वर्मा जी ने अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ही सुंदर ढंग से किया। सवालों को अपने ही अंदर प्लस माइनस गुना भाग करके जीवन को जोड़ने का अद्भुत काम धीरे धीरे और शांति से किए, और जो अभी तक जारी है। तो ये थे वर्मा जी, जो कि स्टार तो नहीं, एक साधारण सच्चा इंसान ना जीना, एक सीधे सच्चे असाधारण इंसान। तो ये थी हमारे वर्मा जी और सरकारी आवास की स्टोरी, जिसमें बहुत सारे सपने उन्होंने देखे, बनाए, और साथ में उसके छोड़ने के साथ जो गम था, मतलब जो प्यार था वो जो छूटा, उसके लिए दुख भी हुआ। तो मेरी स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप इसी तरह से और स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो मेरी साइट में आके पढ़ सकते हैं। इसमें लव स्टोरी है, फीलिंग्स है, और 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 सभी टाइप की स्टोरी है। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।